नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम्स को लेकर यहाँ पे मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 1 कराया जा रहा है। आपके इससे पहले एक मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर ये दोस्तों 2 है आपका। यहाँ पे आप लोग 2 कर लीजिए। यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इसमें आपके जो ग्रुप डी लेवल के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं सारे आपके कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपको यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्या किसी भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता, समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा उस क्वेश्चंस को समझाने की। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। आप देखते हैं यहाँ पे कि जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि एक व्यक्ति ने 1200 प्रति बैग की दर से 12 बैग, ठीक है, और 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग और 2100 प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदता है, तो एक साथ सभी बैगों का औसत लागत क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे आपको मैं बताऊंगा तरीका। दोस्तों ये जो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है आपके एग्जाम्स में, तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल है। देखिए 1200 प्रति रुपये बैग की दर से है, कितने बैग हैं, 12 बैग। तो हम क्या कर लेंगे, 12 बैग यानी कि 1200, ठीक है, इंटू 12 कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। फिर उसके बाद में अब पूछा गया 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग, यानी कि 1500 गुणे 8 कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब पूछा गया है कि 2100 प्रति रुपये बैग की दर से 10 बैग, यानी कि प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे 2100, ठीक है, 2100 इंटू कितना है, 10 बैग है, तो 2100 रुपये के हिसाब से कितने बैग खरीदेंगे, 10 बैग। बटे में आपको क्या करना है, जितने भी बैग हैं यानी कि 12 प्लस आपका क्या करना है 8 बैग प्लस 10 बैग, यानी कि अब इनको हम गुणा करके क्या करने, अगर गुणा करते हैं तो जोड़ इनको सबको, अगर 12 को 1200 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 14,400 आएगा, 14,400 आएगा। गुणा करना तो आप सभी लोगों को आता होगा, ठीक है। तो यानी कि इनके गुणा और जोड़ करने के बाद में आपको मिलता है कितना, यहाँ पे है 47,400 रुपये, 47,400 रुपये मिलेगा। अगर हम 12, 8 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 12, 8, 20, 10, 30 हो जाता है। अगर इसको हम कट कर लेते हैं, 0, 0 कट हो गया। अगर हम इसको 3 से कट करते हैं, 3 एक कम 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 एक कम 3, यहाँ पे कितना गया, 1 बच गया, 17 हो गया, 3 बचे 15 और 2 बच गया, 3 और 24, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें 1580 रुपये प्रति, और एवरेज इसका कितना आ जाएगा 1580 रुपये प्रति बैग की दर से, यानी कि तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1580 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 2, 0, 0, 1 विकेट लिए, दिए गए डाटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि संख्याएं जो इसमें दी गई हैं आपके सम है कि विषम है। तो अधिकतर आप देखेंगे कि ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है, कुछ इसमें सम संख्याएं, लेकिन अधिकतर क्या है, विषम संख्याएं। जब विषम संख्याओं की संख्या ज़्यादा होती है तो क्या करना है, इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में लिख लेना है। तो आपको आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े क्रम, यानी कि आरोही क्रम में आप लोग लिख लीजिए इनको, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर। तो आरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो कितने 0 हैं, फिर उसका दूसरा 0, फिर तीसरा 0, यानी कि 3 0 हैं आपके। फिर 1 कितनी बार है, 2 बार है, 2 कितनी बार है, 4 बार है आपका, ठीक है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, 4 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है, और 5 कितनी बार है आपका, 3 बार है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अब देखो संख्याएं कितनी हो गई आपकी टोटल मिला के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 संख्या हो गई। जब 15 संख्या होंगी तो 7 संख्या इधर हो गई, 7 संख्या इधर हो गई, तो बीच की संख्या कौन सी बची, 2, 1 संख्या जो मध्य में, अगर विषम संख्याएं हैं जो बीच वाली संख्या है वही क्या होती है, आपकी माध्यिका होती है। तो आपकी माध्यिका क्या होगी, इसकी 2 माध्यिका होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। जब अधिकतर संख्याएं विषम रहें तो आपकी माध्यिका जो है बीच की संख्या रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चंस में अगर पूछा जाए तो। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया है 9800 रुपये की राशि पर 6 वर्ष में आपका कितना ब्याज होता है। 6 वर्ष में 4704 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। क्लियर। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी, यानी कि प्रति वर्ष का, एक वर्ष का, प्रति वर्ष का मतलब क्या, एक वर्ष का ब्याज दर पूछी गई है। तो इस तरीके का ब्याज दर ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले 6 वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है, तो 6 वर्ष के ब्याज का निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज निकालिए आप। पहले 1 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने क्या करेंगे, 4704 रुपये को आप क्या करेंगे, 6 वर्ष से डिवाइड करेंगे, यानी 6 से भाग करेंगे। जब 6 से आप इसको भाग करेंगे, कट करेंगे, तो आपको कट करने पर क्या मिलेगा, 784 रुपये। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 784 रुपये। अब कितने परसेंटेज में ब्याज दर पूछा गया है, तो ब्याज दर निकालने के लिए, यानी कि आर निकालने के, दर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपका, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है, अब बटे आपका मूलधन जो राशि होती है आपकी 9800 रुपये, ठीक है, इनटू क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 लिखते हैं। ठीक है। अब कट करेंगे, 0 आपका कट हो गया, 98 80 आपका कितना होता है, 784 होता है। यानी कि क्या हो गया, 8% ब्याज की दर से लगाया गया, यानी कि 8% हो गया। 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। अब आपका 4th नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना क्या है, क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा गया है 7 सही 1/4, ठीक है, प्लस आपका क्या है ब्रैकेट में 6 प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 8 भागे 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस 1 और फिर उसके बाद में ब्रैकेट बंद है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से देखना। ये क्वेश्चन आपका है। अब क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के पहले बात तो यहाँ पे क्लियर, 7 चौक कितना हो जाए 28, 28 1 29, तो यानी कि क्या आप लिख लेंगे 29/4, क्लियर, प्लस का साइन। अब पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पता है आपको, तो यहाँ पे भाग है, तो 4 से 8 को अगर भाग करते हैं तो कितना मिलता है, 2 मिलता है, क्लियर। अब 5 में से 2 अगर घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 3, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में 6 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, +3, ठीक है आपका। फिर उसके बाद में क्या करना है, -1 करना है, क्लियर। तो यहाँ पे -1। अब इसको आपको सॉल्व करो, तो आपको पता है 6 और 3 को ऐड करेंगे कितना, 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, 8 बचेगा, क्लियर। यहाँ पे अब क्या हो गया 29/4 प्लस, अब यहाँ पे नीचे क्या हो 1 हो जाता है। आपको पता है कि अंश हर समान करने पड़ते हैं, तो नीचे 4 है, तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा आपको। जब 4 से गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 8 चक्कू 32, ठीक है, 29 और प्लस 32, नीचे 4 क्या कॉमन हो गया, तो जब 4 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे 29 + 32, और 29 और 32 को अगर हम जोड़ लेते हैं, 29 और 32 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना मिलता है पहले बताइए, 29 + 32/4 ये हो गया, और 29 और 32 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 61/4, यानी कि ऑप्शन में कहीं 61/4 दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग कि यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो रोहित की चाल बताइए। तो रोहित की चाल पूछी गई है, तो रोहित की चाल निकालें 22 घंटे में, तो क्या करना है, रोहित की चाल कैसे निकालेंगे, 4 देखो 1188, ठीक है, 1188 किलोमीटर है दूरी ना, ठीक है। अब इसको भाग कर दो आप 22 से, किससे करेंगे 22 से। अगर 22 से इसको हम भाग करते हैं तो इसको कट करो तो क्या आएगा 54 आ जाएगा, कट करने पर कितना 54। अब किलोमीटर में की चाल हो तो रोहित की चाल क्या होगी, तो 22 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन को आपको देखना है कि ऑप्शन किस हिसाब से दिए गए, मीटर पर सेकंड में। जब 54 को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, आपको लोगों ने पढ़ रखा है, तो 5/18 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 से, तो 18 क्या 18 18 54, तो यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर
6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 24 छात्रों के एक समूह में, यहाँ पे 24 नहीं दोस्तों 25 कर लीजिए, ठीक है, 25 छात्रों के एक समूह में औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब 25 छात्रों का समूह है, उसमें औसत किलो वजन कितना 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत कितना है 30 किलोग्राम है, ठीक है, तो शिक्षक का वजन, पहले का वजन जो आपका कितना है 30 किलोग्राम, तो आप कितना होगा 25, तो 25 इंटू अब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, तो 25 इंटू 32, 25 इंटू 32 माइनस 24 इंटू 30, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 25 इंटू 32 करेंगे कितना आएगा 800 आएगा, माइनस और 24 इंटू 30 करेंगे कितना आएगा 720 आएगा, तो यानी कि इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, तो सोल्यूशन भी दे रखा है 80 किलोग्राम, आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बताया गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 1333 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 2150 रुपये, तो प्रति वर्ष की हानि क्या होगी, तो हानि पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हानि कितनी हुई है, अगर परसेंटेज निकालना है तो हानि पता होना चाहिए, तो हानि पता करने के लिए क्या करना है आपको, हानि बराबर क्या होता है आपको पता है कि हानि बराबर क्या होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जितने का खरीदा है वो मूल्य और जितने का बेचा है वो मूल्य, यानी बेचा कितने का 1333 रुपये का, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो घटाएंगे तो हानि कितनी हुई आपकी, हाँ, इसको अगर 2150 से 1333 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा 817 आएगा, 817 आएगा। अब परसेंटेज, इसी का परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंटेज कभी जब निकालना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो हानि कितना हुआ 1817 कितने रुपए से 2150 रुपये में से, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में कितना मिलेगा 38% मिलेगा, यानी कि 38% क्या हुआ इसका हानि हुई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा 38%, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया गया है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष वृद्धि क्या होगी, ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष वृद्धि क्या होगी, यानी कि वृद्धि पूछी गई है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको देखो संख्या तो पता नहीं है, तो संख्या यहाँ पे देखो बता रखा है, कैसे दे रखा है, प्रश्नानुसार व्यास में 15% की वृद्धि होती है, कितनी 15% की, और त्रिज्या में 15% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल की वृद्धि का फार्मूला लगाना है, परसेंटेज ज्ञात करना है, तो संख्याएं हम मानते हैं एक्स और वाई हैं, दो संख्याएं कौन सी हैं एक्स और वाई हैं, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स कौन संख्या है 15 है, ठीक है, वाई 15 ये भी है, एक्स ये है और वाई ये है, तो 15 प्लस 15 बटे 15 और 15 के एक्स इंटू वाई का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा करना, यानी कि 15 यहाँ पे एक प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखो 15 प्लस 15, ठीक है, और प्लस में एक्स इंटू वाई का फार्मूला मतलब 2 बार गुणा, तो 15 गुणे 15, ठीक है, और बटे आपको क्या करना है 100 करना है, क्लियर, बटे आपको कितना करना है 100 करना है, तो आप यहाँ जो 15 में कितना हो गया 225 और 15 ऐड करेंगे तो कितना 30, तो 225 और 30 को ऐड करो तो कितना आता है ऐड करने पे 225, ठीक है, अब 225, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करके पूरा दिखाई दे रहा है आपको, तो 15 कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पे लिख लो 30 प्लस 15 225, ठीक है, 225 बटे 100, यानी कि हम 2 जीरो का कट करते हैं 2 संख्या पॉइंट लग जाएगा, तो यानी हमें क्या मिल जाएगा कि 30 प्लस 2.25, यानी कि उसको हम ऐड कर लेते हैं तो 32.25 इसका आंसर आ जाएगा, 32.25, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, नीचे आपका लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी आप लोग मिल सकते हैं। देखो हम क्वेश्चन वही लेके आएंगे जो आपके ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों, आप लोग पेपर देके आए तो आपको यहाँ पे लगे कि हमने जिस सर ने जो क्वेश्चंस बताए थे सेम टू सेम उसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो आपको कंटिन्यू क्लास को करते रहना है, स्किप नहीं करना है, अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास को करते हैं तो आपको
एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हम वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोहन 10 मीटर पर सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से अपने घर से वापस लौटता है। तो यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित औसत गति 12 प्रति सेकंड है तो का मान होगा। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, मतलब कितने किलोमीटर। तो इसमें भी आपको दिखाया गया है कि फार्मूला के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। हमें इसका फार्मूला क्या होता है आपका 2xy, 2xy का मतलब आपका 2 इंटू ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, आपका फिर उसके बाद में क्या होता है बटे x प्लस वाई। ठीक है, ये होता है। क्लियर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का, बटे x प्लस वाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 2 की जगह क्या रखा गया है, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 10x, y की वैल्यू 10 हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे भी 10 पता है, लेकिन हमें x की वैल्यू क्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको गुणा करते हैं तो 120 दे रखा है, 12 और 10 और 2 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, 10 और 2 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 इंटू 20। तो यहाँ पे आ गया। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिलता है, x बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, x बराबर कितना मिलता है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए अभी आपको बताया था कि 18/5 से गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दें क्वेश्चंस को पूरा थोड़ा छोटा करके अच्छे से, जिससे कि आपको क्वेश्चन साफ दिखाई पड़े। ठीक है, ऑप्शन भी दिखाई पड़ जाए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि a अनुपात b बराबर कितना है 7:8। ठीक है, तथा 7:8 तथा b अनुपात c बराबर कितना दिया गया है, b अनुपात c बराबर है आपका 7:9। तो अनुपात क्या है, तो अनुपात क्या है, यानी कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो बहुत ही सिंपल होता है। क्या करना पड़ता है आपको, जो ये लास्ट की संख्या है वो इधर गुणा करते हैं, 8 से गुणा कर दोगे आप, और इधर पहले की जो संख्या होगी उसमें 7 से गुणा कर दोगे। तो 7 सती आपको क्या हो जाएगा, 7 सती 49 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 7 सती आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49। ठीक है, फिर 7 और 8 आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर इससे गुणा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे 8 सत्ती क्या मिला, यहाँ पे इससे अगर गुणा करते हैं तो क्या मिल गया आपका 56, यहाँ पे लिख लो 56, 8 सत्ती 56 हो गया, और 8 9 72 हो गया। तो आप लोग देखोगे कॉमन क्या है, 56 क्या है कॉमन है, जो कॉमन होता है उसमें एक ही संख्या ली जाती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 49:56:72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सोल्यूशन भी समझा भी रखा है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे 7 से गुणा, नीचे 8 से, आपका आंसर आपका 49:56:72 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ 11 नंबर में रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, परिणामी उस संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है, तो उसकी मान का कितना प्रतिशत है। तो माना संख्या हम क्या कर लेंगे x, हमें x संख्या पता नहीं थी तो माना संख्या x है। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, गलत संख्या बटे सही संख्या, ये बटे का साइन होता है, गलत संख्या बटे सही संख्या इंटू 100 कर लेते हैं, तो 2x बटे x इंटू 100। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है 400%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की क्वेश्चंस की क्लास करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, जितने विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।